जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कथा सुनाने वाला हूँ, गौ सेवा का फल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी गौ माताओं की बहुत ही ज़्यादा बेकदरी हुई पड़ी है और इन सब की वजह हम सभी हैं। गैयाओं का दूध काट लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। तो आइए आज मैं इनके फल के बारे में बताता हूँ। इनकी सेवा करने के बाद आपको क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। आज से लगभग 8000 वर्ष पहले त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, तो उसके साथ लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सुबह शाम पूजा करती थी। इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। एक सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो रहा था। उसी दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के रंभाने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस झरने के पास विशालकाय शेर उस सुंदर गाय को दबोचे बैठा है।
शेर मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दलीप ने धनुष उठाया और तरकस से बाण निकालने लगे तो उनका हाथ तरकस से ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े राजा दलीप से उस विशाल शेर ने मनुष्य की आवाज़ में कहा, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। अब आप लौट जाइए, मैं भूखा हूँ, मैं इसे खाकर अपनी भी भूख मिटाऊंगा। महाराजा दलीप बड़ी निम्रता से बोले, आप भगवान के सेवक हैं, इसीलिए आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी कृपा करें और कीजिए कि आप इस गऊ को छोड़ दीजिए, और अगर आपको अपनी सुरक्षा ही या अपनी भूख ही मिटानी है तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन राजा दलीप नहीं माने और अंततः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप यह सोचकर नतमस्तक हो गए कि शेर उनको अभी कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, महाराज, आप उठ जाइए, यहाँ कोई शेर नहीं है, सब मेरी माया थी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज